हेलो एवरीवन। आज के वीकली लर्निंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वॉल्यूम एनालिसिस की। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी था कि वॉल्यूम को एनालाइज कैसे करें और कहाँ पे हम समझें कि अच्छा वॉल्यूम हुआ है तो हमें पोजीशन लेना है, पोजीशन कट करना है। तो वॉल्यूम बहुत क्रिटिकल होता है आपको कैश ट्रेडिंग में। तो इसके लिए मैं इसमें पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको धीरे धीरे चीज़ों को बताऊँगा और 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है वॉल्यूम के एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाऊँगा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है, आप लोगों को पता ही है, तो इसे कर दीजिएगा। आपका तो आपके लिए फ्री ही है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ। इसमें मैंने एक बुक है सुनील गुर्जर की, वो मतलब नए इन्वेस्टर बहुत दिन से हैं, उनकी बुक है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिंप्लीफाइंग टेक्निकल एनालिसिस ऐसे करके, मेक मनी विथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। उसी बुक का ये मैंने पार्ट लिया है। तो इसमें वो जो इंट्रोडक्शन देते हैं वॉल्यूम का, वो बताते हैं कि अगर प्राइस को तुम राजा मानते हो ना, तो वॉल्यूम को ऐसा रानी मान के चलो। ये आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये मैंने स्लाइड डाला है उसी बुक का है, और ये मैं तो मेरे हिसाब से आप इसके स्क्रीनशॉट ले ही लो। और ये पूरा इस वीडियो का बेस है और पूरा कैश ट्रेडिंग का यही बेस रहता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम सही नहीं है या वॉल्यूम घट रहा है, तो मतलब उसमें एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है। वो या तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कोई उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली सवाल नहीं है। सेम इसके अपोजिट, अगर प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब बेयरिश मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम है। अगर प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है या वॉल्यूम जिगजैग हो रहा है, तो उस पर आप उतना बिलीव नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट दो ही है, राइजिंग प्राइस विथ राइजिंग वॉल्यूम टक बाई, फॉलिंग प्राइस विथ राइजिंग वॉल्यूम टक सेल। समझ गए। अब मैं वॉल्यूम के जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है उसमें तो एक ये है कि ये ना आपको किसी सिक्योरिटी के अंदर कितना लिक्विडिटी है उसके वॉल्यूम से पता चलता है। अगर किसी अच्छा, लिक्विडिटी क्यों चाहिए? लिक्विडिटी इसलिए चाहिए ताकि आपको जल्दी से एग्जिट मिल जाए। आप कभी देखोगे कि जो स्टॉक में लो वॉल्यूम फ्लोट होता है ना, उसमें वाई सेलिंग प्राइस में बहुत डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने लिया है 10 रुपये पे और आप बेचना चाह रहे हो 12 पे, बट वो 12 पे ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन उसके सेलर मिल रहे हैं आपको 11 पे, 10:30 पर। ये होता है लो वॉल्यूम वाले में। अगर यही आपको हाई वॉल्यूम में स्टॉक रहेगा, जो जिसमें लिक्विडिटी रहेगी, वहाँ पे आपको जब मन तब मार्केट में सेल हो जाएगा, जिस मन उस प्राइस पे आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है। दूसरा ये है कि वॉल्यूम एक सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे मैं चार्ट लिया हूँ डॉक्टर लाल पैथलैब का, मैं नहीं लिया हूँ, ये बुक में ही है ये चार्ट, उसको मैंने सेम फोटो लेकर डाला है। तो आप ये देखिए, जहाँ जहाँ पे सर्किल किया है ना, प्राइस हर बार, पहले तो एक आप सपोर्ट समझ रहे हो, ये प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन ये सपोर्ट हो सकता है ना कि बार बार आ रहा है तो वहाँ से टूट जाए। बट यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कब हुआ? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जब भी उस प्राइस पे आ रहा है तो एक अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वॉल्यूम एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अभी तक दो मैंने आपको समझा दिया, एक वॉल्यूम लिक्विडिटी बताता है, दूसरा वॉल्यूम सपोर्ट की तरह भी काम करता है। अब आते हैं थर्ड में ये है कि वॉल्यूम आपको ना ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट कंफर्म करता है। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन का देखते हैं। आप ये देखिए, यहाँ से चलते आ रहा है, ट्रेंड लाइन से नीचे है, बार बार इसको टच कर रहा है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ रेड कैंडल के साथ, उस दिन के बाद से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। कोई चांस नहीं है कि अब वहाँ पे आपको जीतने। इसका आगे का चार्ट देखोगे तो ये और नीचे गया है। HEG का चार्ट ये 400 के आसपास गया था, ठीक है। सेम अपोजिट साइड उसके ये ब्रेकडाउन का था। अभी देखो, फिलिप्स कार्बन का चार्ट लिया है इन्होंने, एक सपोर्ट पे चल रहा है, ये डॉटेड लाइन देखो, फिर एक दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है और उस दिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद से ये कभी इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होता है। आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। चौथा एप्लीकेशन ये है कि वॉल्यूम होता है वो ट्रेंड रिवर्स का भी काम करता है। आप ये देखिए, अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस दिन वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा होता है, आप ये सर्कल वाला देखिए,
उस दिन ब्रेकडाउन होता है और ट्रेंड सीधा रिवर्स हो जाता है। सेम अपोजिट एक रेंज में चल रहा है और जिस दिन यहाँ पे वॉल्यूम के साथ एक दिन ग्रीन कैंडल बनता है और उस दिन वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके बाद से ये कभी स्टॉक उस रेंज में नहीं आता है। अपोजिट ट्रेंड रिवर्सल और दूसरे साइड भी ट्रेंड रिवर्सल। तो बॉटम लाइन ये पूरा समझाने का मतलब ये है, मैं बताता हूँ आपको, कि प्राइस आपको एक कन्फर्मेशन देगा, प्राइस आपको एक बताएगा चीज़ कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, ट्रेंड लाइन टूटा है, बट वॉल्यूम उस चीज़ को कंफर्म करेगा। अगर हाई वॉल्यूम है, प्राइस टूटा है, मतलब डाउन ट्रेंड हो गया। अगर प्राइस ऊपर गया है, हाई वॉल्यूम है, मतलब अप ट्रेंड हो गया। इस चीज़ का मास्टर आप कब बनोगे? जब डेली आप 10, 15, 20, 25 चार्ट देखोगे, डेली वॉल्यूम देखोगे, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे वॉल्यूम बना था, तो आपको धीरे धीरे इस चीज़ का मास्टरी हो सकती है। बॉटम लाइन ये है कि भाई सिर्फ वॉल्यूम पे जाकर आपको ट्रेड नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत टाइम ये गलत, कोई भी स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट में सही नहीं होता है, कई बार ये स्ट्रेटेजी गलत भी गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।